देखो उठाकर आज का वचन मेरे लिए है। अंगीकार करो ऊंची आवाज में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पहला राजा उसकी 17 बाब को पढ़ा जहां पर एलिया की शुरुआत हुई। 18 बाब में एलिया और जो राजा था और जो नबी थे उसके बाद उनका वर्णन आता है। 19 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि एलिया भाग जाता है, उसका कारण भी मैंने आपको बताया। उसके बाद उसको परमेश्वर का दर्शन आता है कि अपनी जगह पर अलीशा को अभिषेक कर और इस राजा को अभिषेक कर कि इज़राइल का राजा होने के लिए निमशी के पुत्र येहू का, अपने स्थान पर नबी होने के लिए अलीशा का। तो परमेश्वर उसको नई आज्ञाएं देता है। फिर वो अलीशा के पास जब जाता है तो अलीशा उसके पीछे पीछे अपनी सारी बिजनेस और फैमिली को छोड़ के चल पड़ता है। उसके बाद 22 बाब में इज़राइल का राजा जो है वो मारा जाता है और उसका बेटा उसके स्थान पर राजा बनता है। क्योंकि आज बाइबल स्टडी है तो आपको लिखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। अगर आप समझ गए आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। उसके बाद दूसरा राजा शुरू होता है जहां पर जो उसका बेटा था सिर्फ 2 साल ही राज कर पाया, अहाब का। क्योंकि वो भी बाइबल कहती है परमेश्वर की आज्ञाओं के विरोध में चलता था और परमेश्वर की हुक्म को नहीं मानता था। उसकी मां इजाबेल थी तो वचन कहता है कि वो भी मर गया। फिर एलिया स्वर्ग पे चढ़ाया जाता है दूसरा राजा के दूसरे अध्याय में और एलिया का मसा जो है वो अलीशा के ऊपर उतर आता है। उसके बाद अलीशा के ऊपर जब परमेश्वर का अभिषेक उतर आता है तब उसकी लाइफ से परमेश्वर बड़े बड़े मिरेकल्स को करता है। जैसे एक मिरेकल दूसरा राजा उसके 2 अध्याय उसकी 19 से 22 आयत में जब आप पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि एलीशा के पास जब लोग गए तो उसने कहा कि हमारा जो नगर है बड़ा मन भावने स्थान पे है पर पानी बड़ा बुरा है और भूमि गर्भ गिराने वाली है। तो औरतों के जो गर्भ गिर रहे थे, मिसकैरेजेस हो रहे थे, क्योंकि जो पानी था वो मिसकैरेजेस कर रहा था। उसमें आप आज के अगर भाषा में लगा लो तो उसमें बहुत सारे मेटल्स होंगे, बहुत से टॉक्सिन्स होंगे। वचन कहते हैं कि उसने एक प्याले में नमक डालकर उसके अंदर डाला और सब पानी ठीक हो गया और भूमि ने फिर कभी भी गर्भ गिराने का कारण वो पानी नहीं बना। तो ऐसे ऐसे मिरेकल जो थे फिर अलीशा की लाइफ से होते गए। जब हम इसी दूसरा राजा की 3 अध्याय को पढ़ते हैं फिर यहां पे लिखा है कि मोआब का विद्रोह। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में अहाब का पुत्र यहोराम शमरोन में इज़राइल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य किया। अब अहाब का एक बेटा मर गया, उसके बाद एक नया बेटा उसका राज करने लगा। अब समझने वाली बात है इसको आगे, क्योंकि आज हम बाइबल टीचिंग कर रहे हैं तो मैं आपको डिटेल में ही समझाऊंगा। इस 3 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं दूसरा राजा के 3 अध्याय में तो यहां पर मोआब जो है वो इजरायली देश को कर देता था, टैक्स देता था। तो जब आपको ये मालूम होगा कि जब एक देश का मुखी मर जाता है, कई बार एक देश का राजा मर जाता है तो बहुत से जो देश उसके अधीन होते हैं वो बलवा कर जाते हैं, टैक्स देना बंद कर देते हैं, कर देना बंद कर देते हैं, मनी देना बंद कर देते हैं, ये सोच के कि जो मेन पावर थी वो मर गया, बेटा इतना काबिल नहीं है। तो ऐसे ही मोआब ने किया कि टैक्स देना बंद कर दिया। तो जो इज़राइल का राजा था उसने बाकी राजाओं को इकट्ठा किया, यहूदा के राजा को इकट्ठा किया। उसने कहा कि आजा हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। तो वचन कहता है कि जब वो लड़ने के लिए जा रहे थे सब इकट्ठे होके तो रास्ते में पानी कहीं नहीं मिला। तो सारी जो उनकी सेना थी वो भूखी मरने लगी, प्यासी मरने लगी। तो उन्होंने आइडिया निकाला कि यहां पर क्या कोई यहोवा का नबी है, अगर कोई यहोवा का नबी है तो उसके पास चलते हैं तो वो हमें बताएगा क्या करना है। तो जब इज़राइल का राजा अलीशा के पास गया तो अलीशा ने कहा मैं तुझको कुछ नहीं बताऊंगा, जा अपनी माता के नबियों के पास, जो बाल के नबी थे उनके पास जा, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगा यहोवा के नाम में। लेकिन वचन कहता है कि अलीशा जो था वो यहूदा के राजा यहोशापात का आदर करता था, क्योंकि यहोशापात परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलता था। तो जब उन्होंने बार बार उसको प्रेशर किया कि प्लीज आप
कृपा कर दें, हम पे दया कर दें। तो अलीशा ने कहा कि यदि मैं इस यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान ना करता तो ना तेरी ओर मुंह करता, ना तुझ पे दृष्टि करता। दूसरा राजा 3 उसकी 15 आयत में लिखा है, अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। अलीशा ने कहा। जब बजाने वाला यानी वर्शिप करने वाला वर्शिप करने लगा तो यहोवा की शक्ति अलीशा पर हुई। उसने कहा, इस नाले में तुम इतना खोदो कि गड़े गड़े हो जाए। यहोवा यो कहता है कि तुम्हारे सामने ना तो वायु चलेगी ना वर्षा होगी, तो भी ये पानी से भर जाएंगे और तुम अपने गाय बैल पशुओं समेत पीने पाओगे। तो एक असंभव सी बात अलीशा ने कही, और ये यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है कि यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना, सब अच्छे वृक्षों को काट देना, जल के सोतों को भर देना, अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से बहुत जल बह आया और देश जल से भर गया। ये सुनकर राजाओं ने हमें युद्ध करने के लिए चढ़ाई की है। मोआबियों की अवस्था जितनों की हथियार बांधने की थी, उनको सबको बुलाकर उनको इकट्ठा किया गया कि वो सीमा पर खड़े हुए। सवेरे जब वो उठे तो सूर्य की किरणें उस जल पर पड़ी कि वह मोआबियों को सामने की ओर से लहू दिखाई पड़ा। वचन कहता है कि जब परमेश्वर के दास ने कहा कि जहां तुम खड़े हो ना, वहां जहां जहां तुम्हें जगह मिलती है वहां गड्ढे खोद दो, इतने गड्ढे खोदो, इतने गड्ढे खोदो कि पूरे इलाके में गड्ढे ही गड्ढे हो जाएं। कहता ना तो वायु चलेगी, कि ये नहीं हवा चली पुरवायु चली तो कहीं से पानी बह के आ गया, ना वर्षा होगी, पर फिर भी ये सारे गड्ढे जो होंगे ये जल से भर जाएंगे। वचन कहता है कि सुबह एदोम की ओर से जल बह आया और सारे गड्ढे भर गए और उन्होंने पानी को पिया। जब मुआबियों को मालूम हुआ कि हमारी ओर राजा लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो वचन कहता है कि वो जब दूर से उन्होंने देखा कि कहां वो लड़ने के लिए आ रहे हैं, तो जो पानी गड्ढों में भरा हुआ था वो जब सूर्य की किरणें पड़ी तो उन्हें लगा कि लहू है। तो उन्होंने क्या सोचा कि शायद बहुत से राजा जो मिलके हमें मारने के लिए आ रहे थे वो शायद आपस में लड़ पड़े, तो मर गए आपस में लड़ लड़के, आओ हम उनको लूट लें। और जैसे मुआबी आगे गए तो आगे सेनाएं तैयार खड़ी थीं। वचन कहता है उन्होंने मुआबियों को मारा और उसके बाद जो जो अलीशा ने उन्हें करने के लिए कहा था वो सारा कुछ उन्होंने किया। इस बात से हमें सीखने के लिए क्या मिलता है? अब अगला बाप जब हम पढ़ते हैं, दूसरा राजा 4 बाप पढ़ते हैं, तो यहां पर एक औरत अलीशा की दुहाई देती है और बोलती है, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता था कि वो यहोवा का भय मानता था, परंतु वह कर्जदार था और समय आया है कि मैं अपने दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाने के लिए, कि मेरे दोनों पुत्र जो होंगे वो नौकर बन जाएंगे, क्योंकि कर्जदार आया है अपना कर्जा लेने के लिए। अलीशा ने कहा, तेरे पास क्या है, मैं क्या करूं तेरे लिए? उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़कर कुछ नहीं है। आप जब भी पढ़ेंगे अलीशा की लाइफ में मसा कैसे आया, क्या बताया था मैंने पिछली बार आपको, क्योंकि वो संगति में रहता था। किसकी संगति में रहता था? बाइबल कहती है पहला राजा 17 बाप कि वो परमेश्वर जिसके सामने एलिया ने कहा मैं उपस्थित रहता हूं, उस परमेश्वर की शपथ, वो दलेरी कहां से आई? प्रभु के सामने उपस्थित रहने से। कई बार आप लोगों को देखेंगे ना, वो आपको जैसे चिंता के मारे मिलेंगे, हो मेरा क्या होगा, आपको दुखी मिलेंगे, फ्यूचर की चिंता, लाइफ उन्हें बोरिंग लगेगी। पता है क्यों? एक ही कारण है, उनका परमेश्वर से आमना सामना नहीं हुआ। उनकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेयर नहीं है। वो क्रिश्चियन तो हैं लेकिन प्रेयर नहीं करते। जब आप प्रेयर करते हैं, हो सकता है वो बीमारी वहीं की वहीं खड़ी हो कुछ देर के लिए, लेकिन उस बीमारी को देखने का नजरिया, उसको टैकल करने का तरीका और लाइफ को जीने का तरीका बदल जाता है। विश्वास चेंज हो जाता है और वही होता है जो फर्क डालता है। एक फर्क जो एक गवाही पाए हुए इंसान और ना पाए हुए इंसान के बीच में, वही फर्क होता है। अब हमने क्या देखा? एलिया जो अलीशा का स्पिरिचुअल फादर था, वो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, अपना समय परमेश्वर के साथ बिताता था। दलेरी का कारण कि वो बहुत अमीर था? नहीं, क्योंकि जब उसने राजा को बोल दिया तो उसके पास इतना भी स्टॉक नहीं था। वो इकट्ठा करके नहीं गया कि मुझे मालूम है अब मैंने बारिश बांधनी है तो चलो आड़ती के पास चलते हैं,
थोड़े चावल फिकवा लें, थोड़ी दाल फिकवा लें, 2-3 साल का स्टॉक इकट्ठा कर लें। उसके पास इतना पैसा भी नहीं था। लेकिन वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर की सेवा में और परमेश्वर को फॉलो करते हैं, आपको फ्यूचर की परवाह नहीं करनी। बाइबल कहती चिड़ियों को देखो, ना तो वो बटोरती, ना तो बोती, ना काटती, कुछ नहीं करती। वो बोती नहीं लिखा उसने कहा, ना तो वो बटोरती हैं, ना काटती हैं, बो देती हैं। चिड़ियां बोती हैं, आपको मालूम। तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको भी खिलाता है। फूलों को देखो, जो आज सुबह है और शाम को मुरझा जाते हैं, उनको वो सुलेमान से भी अधिक सुंदर कपड़े पहनाता है। तो वो तुम्हें क्यों ना पहनाएगा, तुम्हें क्यों ना खिलाएगा। पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये सब वस्तु तुम्हें पीछे पड़ के मिल जाएंगी। हाँ या ना, कहा परमेश्वर ने कि नहीं। तो एलिया को यह बात मालूम थी, तो इसलिए परमेश्वर ने उसका इंतजाम किया। परमेश्वर ने कहा जा नाले में छुप जा, वहां का पानी पिया कर। वो नदी के पास छुप जा, वहां पानी पी। नदी का पानी सूख गया। उसने कहा जा सारपत में एक औरत के पास, विधवा के पास, मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। उसके पास एक ही रोटी थी, एक ही रोटी का आटा और तेल था। बाइबल कहती है उसने जब प्रार्थना की, उस रोटी को खुद खाया। तो वचन कहता है वो इतना बड़ा कि वो भी खाती रही, बेटा भी खाता रहा, एलिया भी खाता रहा। और उसके बाद परमेश्वर ने उस अकाल को खत्म किया 3-3.5 साल बाद। इससे मालूम क्या होता है कि एलिया प्रभु की उपस्थिति में था और उसके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक था। परमेश्वर ने कहा जो तेरे ऊपर अभिषेक है वो तू अलीशा को ट्रांसफर कर, वो तू अलीशा को दे। वचन क्या कहता है, जब आप इसकी 3 बाब की 11 आयत को पढ़ते हैं, यहोशापात ने कहा क्या कोई यहां यहोवा का नबी है? क्या नबी नहीं जिससे हम पूछें, जिसके द्वारा हम यहोवा से बात कर सकें, जिसके द्वारा हम यहोवा की इच्छा को जान सकें? इज़राइल के राजा के किसी सिपाही ने उत्तर देकर कहा, हां, शपात का पुत्र अलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यही है। अब एक चीज जिसने फर्क डाला, क्या फर्क? बहुत से क्रिश्चियन थे, लेकिन वो औरत जो अलीशा के पास आई ये कह के कि मेरे दोनों बच्चों को वो ले जाएंगे, कोई कर्ज ऊपर है हमारे। उसने कहा तेरे पास क्या है? तेल है, जा अपने पड़ोसियों से बर्तन मांग लिया। जब सब बर्तन इकट्ठे हो जाएं, थोड़े से तेल को उंडेलना, सब बर्तन भर जाएंगे, उसे तेल को बेच देना और उसके बाद कर्जा उतार देना, जो बच जाएगा उससे अपना गुजारा करना। एक जगह पहुंचता है, यहां पर भूमि मिसकैरेज करती है, नमक लेके आओ, उसमें डाला, ठीक हो गया। खाना पका रहे थे, किसी ने चखा, उसने कहा ओह खाने में जहर है। उसने कहा मैदा लेके आओ, उसने मैदा डाला खाने में, जहर खत्म हो गया।